नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सुहलपट्टी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 3 अन्य वाहनों में मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल। बता दें कि गाजीपुर जिले के लोहरापुर गांव से मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के टेकरीपुर गांव में तिलक चढ़ाने के लिए सभी लोग आए थे। शुक्रवार की देर रात तिलक समारोह संपन्न होने के बाद सभी वापस लौट रहे थे कि रास्ते में आजमगढ़ जिले के सुहलपट्टी गाँव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 3 स्कॉर्पियो वाहन में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके चलते एक स्कॉर्पियो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मृतकों में 19 वर्षीय मल्लू शर्मा, 70 वर्षीय रामजीत सिंह, 52 वर्षीय सच्चिदा सिंह और 60 वर्षीय जनार्दन चौहान शामिल हैं। तो वहीं घायलों में 35 वर्षीय अजय तिवारी, 40 वर्षीय रवि पांडे, 27 वर्षीय सनी पांडे, 32 वर्षीय हीरा शर्मा, 38 वर्षीय रमाकांत पांडे, 42 वर्षीय हरकेश पांडे शामिल हैं। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना हुई कि रात में तिलक जा रही थी, तिलक से लोग वापस हो रहे थे और उसी दौरान जो है रोड के किनारे गाड़ियां लगी हुई थी और एक ट्रक वाला आया और जो है तीनों गाड़ियों पर जो है चढ़ा दिया। कितने लोग एक्सपायर हुए पूरे टाइम? एक्सपायर 4 लोग तो मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हैं। आजमगढ़ जिले के मंदरेपुर गांव में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के मंदरेपुर गांव निवासी उमेश परिवार की आजीविका चलाने के लिए मजदूरी तथा पेड़ से ताड़ी उतारने का कार्य करता था। उमेश की 4 संतानों में 2 पुत्र व 2 पुत्री थे। दोनों नाबालिग बेटों की असमय हुई मौत से उमेश को ऐसा सदमा लगा कि वह उससे उभर नहीं सका। इसी के चलते उमेश हमेशा अवसाद में रहता था। शुक्रवार की शाम पड़ोस में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसके परिवार के सदस्य चले गए। इसी बीच मौका पाकर उमेश ने घर में लुंगी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। देर रात जब परिजन घर लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि बेटों की मौत के बाद उमेश की मानसिक हालत ठीक नहीं चल रही थी। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत सदस्य पद के अभिकर्ता पास बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट में कक्षों का हुआ निर्धारण। एडीएम प्रशासन ने दी जानकारी। आरओ जिला पंचायत सदस्य व एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए होने वाली मतगणना के लिए अभिकर्ता पास जारी करने के लिए कलेक्ट्रेट में कक्षों का निर्धारण कर दिया गया है, जिसमें वार्ड संख्या 1 से 13 तक कक्ष संख्या 31 प्रथम तल न्यायालय एडीएम एफआर, वार्ड संख्या 14 से 23 तक कक्ष संख्या 32 प्रथम तल न्यायालय सीआरओ, वार्ड संख्या 24 से 35 तक कक्ष संख्या 33 प्रथम तल न्यायालय एसडीएम सगड़ी न्यायिक, वार्ड संख्या 36 से 46 तक कक्ष संख्या 53 द्वितीय तल न्यायिक अतिरिक्त अधिकारी तृतीय, वार्ड संख्या 47 से 58 तक कक्ष संख्या 52 द्वितीय तल न्यायिक एसडीएम सदर न्यायालय, वार्ड संख्या 59 से 68 तक कक्ष संख्या 51 द्वितीय तल महानिरीक्षक स्टाम्प एवं पंजीयन, वार्ड संख्या 69 से 76 तक कक्ष संख्या 50 द्वितीय तल न्यायालय एसडीएम सगड़ी और वार्ड संख्या 77 से 84 तक कक्ष संख्या 42 उप संचालक चकबंदी शामिल हैं। आरओ ने सभी सहायक रिटर्निंग अफसर को निर्देशित किया है कि 26 अप्रैल तक अपने अपने सहायकों के साथ निर्धारित कक्षों में उपस्थित होकर पास निर्गत करना शुरू करें। आजमगढ़ शहर में वीकेंड बंदी के बावजूद जिला महिला अस्पताल में कोरोना टीका लगवाने को उमड़ी भीड़। बता दें कि सरकार ने कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया, तो उसे जनता ने भी खूब निभाया। बंदी के दिन कोरोना का टीका वार किया गया।
जिला महिला अस्पताल में इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सुरक्षा की दृष्टि से खिड़की नुमा कमरे में महिला स्वास्थ्यकर्मियों को अंदर खड़े होकर टीका लगाना पड़ा। शाम 4 बजे तक 547 लोग टीका लगवा चुके थे। बंदी का दिन होने के कारण पुलिस की मौजूदगी न होने से दोपहर बाद एक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सरकार की घोषणा के क्रम में शनिवार को वीकेंड का पहला दिन था। शहर के जिला महिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी अलग अलग 4 बूथ व 2 रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल लिए। तैयारी थी कि कोई टीका लगवाने आएगा तो निराश न लौटना पड़े, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सोच के विपरीत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। व्यापारी, नौकरी पेशा, मजदूर, मसलन 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। कर्मचारियों ने भीड़ देखी तो लोगों को लाइन लगाने को बोला गया, लेकिन रेला लगने लगा तो कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा की सूझी। टीका लगा रही सुप्रिया गुप्ता ने कहा कि लोगों में टीका के प्रति मन में ज़बरदस्त भरोसा जगा है। टीकाकरण का समय सुबह 9 बजे निर्धारित है, जबकि आज तो 8 बजे से ही लोगों का जमावड़ा लगने लगा था। आजमगढ़ कोरोना काल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सब्जी विक्रेता संघ ने अनिश्चितकाल के लिए सब्जी मंडी बंद करने का लिया निर्णय। बता दें कि सब्जी विक्रेता संघ के अनिश्चितकालीन बंदी की जानकारी होते ही प्रशासन हरकत में आया और सब्जी विक्रेताओं से बात की और वेस्ले इंटर कॉलेज और अठवरिया मैदान में सब्जी की अस्थायी दुकान लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की। शहर के मुख्य चौक पर दक्षिणमुखी देवी मंदिर के बगल में सब्जी की फुटकर दुकानें भी लगती हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सब्जी के फुटकर व्यापारियों ने दुकानें बंद करने का निर्णय ले लिया। लिख दिया कि अनिश्चित काल के लिए सब्जी मंडी बंद रहेगी। एसडीएम सदर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे एसडीएम निजामाबाद राजीव रत्न सिंह चौक स्थित सब्जी मंडी पहुंचे और व्यापारियों से बात की। निर्णय लिया गया कि कुल 52 दुकानों में 10 दुकानें अठवरिया मैदान और शेष दुकानें वेस्ली इंटर कॉलेज परिसर में लगेंगी, लेकिन समय सुबह 7 से 11 बजे तक ही निर्धारित रहेगा। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। दुकानदार व ग्राहक सभी मास्क लगाए रहेंगे। दुकान पर भीड़ न होने पाए। जो ग्राहक मास्क न लगाए उसे सब्जी की बिक्री न की जाए। अशासी अधिकारी डॉक्टर शुभनाथ प्रसाद को दोनों स्थानों पर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन कराने के साथ ही पानी के टैंकर रखने के लिए निर्देशित किया गया। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 22 ब्लॉकों में मतगणना के लिए स्कूल व कॉलेज किए गए अधिग्रहित। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 2 मई को मतों की गिनती के लिए ब्लॉकवार मतगणना केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। इसके लिए स्कूल कॉलेज को अधिग्रहित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। मतगणना केंद्रों पर समय से सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक रानी की सराय कृषि महाविद्यालय कोटवा, ब्लॉक ताबरपुर गणेश इंटर कॉलेज महुआर, ब्लॉक मिर्ज़ापुर फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज दाऊदपुर, ब्लॉक मोहम्मदपुर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सिंगड़ा, ब्लॉक पलनी सर्वोदय महिला डिग्री कॉलेज हरबंसपुर, ब्लॉक लालगंज श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कॉलेज मई खड़गपुर श्री रामगंज, ब्लॉक ठेकमा राजनारायण सिंह सम्मोपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज तम्मरपुर ठेकमा, ब्लॉक तरमा सेंट जेवियर्स स्कूल तरमा, ब्लॉक मेहनगर राधा कृष्ण इंटर कॉलेज खरियानी मेहनगर, ब्लॉक जहानागंज श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय रामपुर जहानागंज, ब्लॉक छटियाँव पीपीएस फार्मेसी कॉलेज रिटौरा छटियाँव, ब्लॉक बिलरियागंज जमी अतुल फलाह बिलरियागंज, ब्लॉक अजमतगढ़ नवोदय विद्यालय नवोदय नगर जीयनपुर, ब्लॉक महाराजगंज महाराज इंटर कॉलेज महाराजगंज, ब्लॉक हरैया स्वामी सहजानंद महाविद्यालय हरैया, ब्लॉक फूलपुर फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल दूधपुर, ब्लॉक पवई कृषक इंटर कॉलेज बाग बहार, ब्लॉक मार्टिनगंज बाबा विश्वनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
पॉलिटेक्निक कॉलेज अमनवा, ब्लॉक कोयलसा, गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलसा, ब्लॉक अतरौलिया, रामनाथ धनंजय स्मारक महिला महाविद्यालय जगदीशपुर अतरौलिया, ब्लॉक अहरौला प्राणपति देवी इंटर कॉलेज पारा और ब्लॉक पलना की मतगणना साई कॉलेज ऑफ एजुकेशनल लफिया लालगंज में होगी। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में केवल गर्भवती महिलाओं के लिए ही ओपीडी सेवा रहेगी चालू, सीएमएस ने दी जानकारी। जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर मंजुला सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जहां लोगों की धड़कनें बढ़ी हैं, वहीं प्रशासन भी अपने स्तर से पूरी सावधानी बरत रहा है। मंडलीय जिला अस्पताल के बाद जिला महिला चिकित्सालय में भी सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। यहां पर अब केवल गर्भवती के लिए ओपीडी की सुविधा होगी। इसके लिए डॉक्टरों की तैनाती भी इमरजेंसी से लेकर ओपीडी कक्ष में कर दी गई है। बता दें कि प्रतिदिन 35 से 40 गर्भवती महिलाएं ओपीडी में पहुंचती हैं। इसमें 5 से 10 महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बिना भर्ती किए इलाज नहीं किया जाता। सीएमएस डॉक्टर मंजुला सिंह ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अग्रिम आदेश तक ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए इमरजेंसी और कुछ ओपीडी सेवाएं जारी रखी जाएंगी। आजमगढ़ शहर के एक मोहल्ला निवासी 2 सगे भाइयों की इलाज के अभाव में कोरोना से मौत। बता दें कि 65 और 55 साल के 2 सगे भाइयों को कई दिनों से बुखार था और सांस भी फूल रही थी। दोनों भाई कोरोना से पीड़ित थे। बड़े भाई की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और छोटे भाई की 2 बेटियां हैं। बृहस्पतिवार को हालत बिगड़ने पर दोनों बेटियां उन्हें लेकर लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंची। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर वहां डॉक्टर ने बेड न होने की बात कहते हुए वापस कर दिया। इसके बाद दोनों पिता व ताऊ को लेकर घर आ गई। सीएमओ आदि कई अधिकारियों को फ़ोन पर बेटियों ने इलाज की व्यवस्था करने की गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में पहले बड़े भाई ने दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी छोटे भाई को हुई तो 1.5 से 2 घंटे बाद उनकी भी मौत हो गई। दोनों बेटियां और उनकी मां दरवाजे पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोरोना के डर से कोई भी व्यक्ति उनके घर नहीं पहुंचा। शवों को घाट तक पहुंचाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। बार बार फ़ोन करने पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ पीपीई किट व एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। इसके बाद वाराणसी से आए मृतक के साले के पुत्र व साथ काम करने वाले 2 लोगों ने मिलकर दोनों मृतकों के बॉडी को 3 लेयर पॉलीथीन में पैक किया और फिर एम्बुलेंस में लादकर शवों को राजघाट ले गए। वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। लालगंज तहसील के एक बड़े अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर तहसील परिसर और आवास को किया गया सैनिटाइज। तहसील लालगंज के एक बड़े अधिकारी को 1-2 दिन से बुखार आ रहा था। इसे दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचकर उन्होंने कोरोना की एंटीजन किट से जांच कराई, जिसमें उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। इसी क्रम में नगर पंचायत कटघर लालगंज के चेयरमैन विजय सोनकर ने अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव को निर्देशित किया कि तहसील परिसर सहित नगर पंचायत को पूरी तरह सैनिटाइज कराया जाए। इसके अनुपालन में सफाई नायक चंद्रमणि यादव द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा लालगंज की गाड़ी में सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल बनाकर आज शनिवार को तहसील के उपरोक्त अधिकारी के आवास सहित सीओ कार्यालय, उनके आवास, एसडीएम आवास और कर्मचारियों के आवास को पूरी तरह सैनिटाइज कराया गया। इसमें अग्निशमन सेवा लालगंज के शुभ नारायण, हरिश्चंद्र चौहान, आरबी सिंह सहित अन्य जवानों ने काफ़ी मेहनत से अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास तथा तहसील परिसर का पूरी तरह सैनिटाइजेशन किया। 59 घंटे के लॉकडाउन के मध्य नगर पंचायत कटघर लालगंज द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाकर नगर के वार्डों का किया गया सैनिटाइजेशन। 59 घंटे के लॉकडाउन के मध्य आज दिनांक 24 अप्रैल को शासन के निर्देशानुसार नगर पंचायत कटघर लालगंज द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाकर नगर के समस्त वार्डों की साफ सफाई कराई गई और चूना, ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियान इत्यादि का छिड़काव कराया गया। जेटिंग स्प्रे टैंकर मशीन और हैंड हेल्ड बैक पैक मशीन से सभी वार्डों, गलियों, सड़कों और तहसील परिसर समेत पुलिस चौकी आदि सहित महत्वपूर्ण स्थानों का सैनिटाइजेशन कराया गया। हसनपुर भरथीपुर पहिया गांव में दुर्गा प्रतिमा की हुई स्थापना, विशाल भंडारे का हुआ आयोजन।
तरवा थाना क्षेत्र के हसनपुर भरथीपुर पहिया ग्राम सभा में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम लोगों के सहयोग से प्रतिमा को पूरे गांव के क्षेत्र में गाजे बाजे के साथ भ्रमण कराते हुए दुर्गा माता के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। उपरोक्त ग्राम सभा में मंदिर में दुर्गा प्रतिमा का पूजन अर्चन करते हुए दुर्गा पूजा की मूर्ति की स्थापना की गई। हरिनाथ चौहान के नेतृत्व में उपरोक्त मूर्ति स्थापना की गई। लोगों द्वारा हसनपुर भरथीपुर पहिया ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनाथ चौहान, चंद्रशेखर चौहान, चंदन चौहान, बबलू चौहान आदि लोगों ने विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया। Ready to explore, make us worthy of it all.